शिद्दत से आपने पिछली बार मदद किया था पूर्णिमा को विधायक बनाने में। आप चुनाव नहीं लड़े थे, कहा तो ये जा रहा है कि जैसे ही आपसे कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए, आप चुनाव नहीं लड़े थे। भाई साहब, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी वो साफ गीता में लिखा हुआ और जगह लिखा हुआ, व्यापारी यदि राजा बन जाए तो स्वर्ग भीख मांगना ही है। तो ये लोग व्यापारी हो गए। व्यापारी का आउटसोर्सिंग चला रहे हैं लोग, आपको नहीं पता क्या? आउटसोर्सिंग चला रहे श्रीमान। और आउटसोर्सिंग में क्या है, आज तो क्या है, झरिया में खाली पैसा खेल है कि मेरे कोई काम का मतलब नहीं है, खाली पैसा से चुनाव जीतना है। आज जनता को अमूर्ख बनाना है। भाई साहब, बात ऐसा नहीं है। कांग्रेस के बेचारे मजबूरी है, उसको लगता है ना कि जो भाजपा वाले जो है ना, जो डराते हैं, धमकाते हैं और जो फूट डालो राज की नाजित करते हैं, उसके चलते डर जाता है। उसको खूब चर्चा में है, आजकल खूब चर्चा में है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आजकल खूब चर्चा में चल रहा है। ये तो दोनों तरफ के मामला है। वो बोले वो है तो वो बात तो मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि बटेगा तो कटेगा, ऐसा बात थोड़े है। तो इस बात को समझना ही होगा आदमी को। देखिए, सब जाल है यहाँ, जाल जाल समझते हैं ना, जाल फेंक दिया, मछली फंस गया। हजरत बस बता दूं, हमारे जयराम जी का जो चेयरमैन साहब का जो डिमांड है, जो बात है, 1992 को गलत ढंग से प्रचालित किया गया है। मोटा मोटी एक बात हम जानते हैं कि डी ग्रेड की नौकरी मांगना। मेरा स्टार प्रचारक मेरे चेयरमैन के बाद मेरी जनता है। मेरी जनता घर घर घूम के वोट मांग रही है, वही मेरा स्टार प्रचारक है। और जिस घर का जनता मालिक हो वहाँ का घर चलता है। कि देखिए, खून रंजिश की राजनीति हमको नहीं आता है, हम जनता के लिए आए हैं। और आप तो जानते हैं कि हम आजीवन, मेरे पिता मुखिया रहे हैं, उन्हीं के वंशज हम हैं, तो हम भी तो समाज सेवा में 75% समय देते हैं। और 1 रुपया कोई साबित कर दे रुस्तम अंसारी किसी से लिया तो जो बोलिए हम बात कर देंगे। तो सबसे पहले तो अगर चुनाव जीतिएगा तो सबसे पहले तो प्रदूषण में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रदूषण से आजादी दिलवा। आप, मैं पहले बता दूं कि मैं आजादी नहीं दिलाऊंगा, प्रोजेक्ट बंद करा दूंगा, प्रोजेक्ट बंद करा दूंगा। हमको थोड़े कमीशन और 50% पार्टनरी लेना है। यदि दोनों विधायक को करते चैलेंज रहता तो क्यों नहीं विधायक मैंने प्रोजेक्ट बंद कराता है। सब जगह कमीशन फिट है, सब जगह पार्टनरी फिक्स है, साफ सुन लीजिए। और मैं यदि जीता तो मैं बताता हूं कि कानून के तहत ओपन कास्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात कि मेरी कोशिश रहेगी ओपन कास्ट बंद करा करके अंडरग्राउंड माइंस मांगना। दूसरी बात, सबसे बड़ा समस्या झरिया में पानी का है। 4 करोड़ की लागत से यहाँ पे शेड बनाया गया, मार्केट शेड बनिया हिर के पास में। और मार्केट शेड में आप देखते हैं कि वहाँ कुत्ता बैठता है, वहां तो कोई दुकानदार तो नहीं है बैठता है, कम से कम बाजार तो नहीं है लगता है। और बाजार में देखते हैं कि जाम लगता है। जो ठेकेदार जनप्रतिनिधि बन जाए वो तो हर जगह कमाई न खोजेगा। उसको क्या मतलब है विकास से, क्या मतलब उसको सिस्टम से, क्या मतलब है 70 से। यहाँ का रहने वाला थोड़े है लोग, वो तो धनबाद का रहने वाला है। सिर्फ पार्किंग करने यहाँ आता है, घूमने आता है लोग, समझे ना। तो यहाँ पर और कुछ तो काम है नहीं, चल जाता वहाँ पर। हम खाते हैं गर्दा, हम खाते हैं, हमारी जनता खाती है गर्दा, सब तरह का प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं। भाई, रुस्तम अंसारी झरिया का बेटा है और झरिया के लोगों के साथ ढाल बन के खड़ा है। इस वक्त सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान तेजी से कर रहे हैं। हम पहुंचे हुए झरिया विधानसभा में और झरिया विधानसभा के JKLM के प्रत्याशी हैं रुस्तम अंसारी। उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि अभी तक लोगों से उनका रुझान क्या मिल रहा है। क्योंकि पिछली बार कहते हैं कि जब भी ये चुनाव में खड़ा होते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। कई बार चुनाव में खड़ा होने के लिए और चुनाव में खड़ा नहीं होने के लिए दोनों तरफ से इनसे गुजारिश होती है, लेकिन इस बार ये चुनाव मैदान में खड़े हैं। इन्हीं से पूछते हैं, जब आप चुनाव में खड़ा नहीं होते हैं तब भी आप चर्चा में होते हैं, चुनाव में जब बैठ जाते हैं तब भी चर्चा में होते हैं, इस बार चुनाव में खड़े हैं, कारण क्या है? सबसे पहले तो अभिषेक जी, मैं आपकी और आपके टीम को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप मेरे पास चल के आए हैं। दूसरी बात, हाथ जोड़ करके आज गुरु नानक जी का पावन पर्व है, उसके लिए मैं टोटल तमाम देशवासियों को, खासकर सिख भाइयों को हार्दिक बधाई देते हैं। दूसरी बात कि झरिया के जनता को नमस्कार, जोहार, आदाब। भैया, आपने पूछा सवाल, तो सवाल तो बहुत ही अच्छा है। बात ऐसी है, यहाँ के 2 बड़े घराने हैं, वो नहीं चाहते कोई चुनाव लड़े, तो इनकी संपत्ति मैंने झरिया इस समझते हैं कि मेरा रजिस्टर्ड चीज है। तो कभी ये घर कभी वो घर, उनको ये नहीं पता है कि जनता कुछ भी कर सकती है, जनता मालिक होती है संविधान में। जनता इस बार पलट रही है, ना ये घर ना वो घर, सीधे रुस्तम का घर।
वो देख रही है, तीसरा कुछ नहीं है। दूसरा बात क्या है कि समस्याएं अनेक है, एक नहीं है। और यहाँ तो अभिषेक जी खूब बढ़िया जानते हैं, चूंकि आप भी धनबाद के हैं, यहाँ सिर्फ लूट कांड है। झरिया के जो जनप्रतिनिधि बनते हैं सिर्फ लूट कांड। पिछले 5 साल में कितना विकास का काम हुआ यहाँ? घंटा कुछ विकास नहीं हुआ। रोड नली गली विधायक का काम है बनाना। यहाँ तो ऑलरेडी नगर निगम का क्षेत्र ही है। झरिया विधानसभा माने टोटल नगर निगम का क्षेत्र में, उसमें रोड नली गली विधायक बनाएगा? विधायक एक फोन काफी है नगर आयुक्त के लिए, वो तो माने ये वार्ड पार्षद का काम है बनाना। जटिल समस्याओं का समाधान करने का काम है विधायक का। तो यहाँ तो प्यासे रह जा रहे हैं लोग झरिया में, कई इलाकों में अभी भी पानी नहीं मिलता है। उसकी खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हम जा रहे हैं क्षेत्र में ना जनता के पास में, तो उसको लगता है हम ही विधायक पहले थे, क्योंकि बेचारी झरिया की जनता अधिकांश अनपढ़ है। वो बोला कि तुम जीत के गया, अभी तक पानी नहीं लगाया। हमने चाची हम नहीं जीते थे, जीती थी जो वो आदमी, उससे सवाल करिएगा। बड़ी शिद्दत से आपने पिछली बार मदद किया था पूर्णिमा को विधायक बनाने में। आप चुनाव नहीं लड़े थे, कहा तो ये जा रहा है कि जैसे ही आपसे कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए, आप चुनाव नहीं लड़े थे। भाई साहब, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी वो क्षण आज भी हमको 25 साल मेरे झरिया को पीछे किया है। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसको वोट ही नहीं दिलवाया, टिकट तक दिलवाया मैंने। हमको लगा कि ये पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ करेगी, लेकिन हाँ एकदम 0/0। आज झरिया और खराब हो गया। देखिए खराब नहीं होगा, साफ गीता में लिखा हुआ और जगह लिखा हुआ, व्यापारी यदि राजा बन जाए तो शहर का भीख मांगना ही है। तो ये लोग व्यापारी हो गए। व्यापारी का आउटसोर्सिंग चला रहे हैं लोग, आपको नहीं पता क्या? आउटसोर्सिंग चला रहे श्रीमान। और आउटसोर्सिंग में क्या है आज, तो क्या है झरिया में खाली पैसा खेल है कि मेरे कोई काम का मतलब नहीं है, खाली पैसा से चुनाव जीतना है। आज जनता को अमूर्ख बनाना है। लेकिन इस बार बता देते हैं, जनता उसमें चक्कर में नहीं है, अब चेंज करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा तो मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान थोक के भाव में अभी तक कांग्रेस को वोट करते रहे। कांग्रेस से कभी इतर दूसरे जगह पे देखा ही नहीं गया। भाई साहब, बात ऐसा नहीं है। कांग्रेस बेचारे मजबूरी है, उसको लगता है ना कि जो भाजपा वाले जो है ना, जो डराते हैं धमकाते हैं और जो फूट डालो राज की नाजित करते हैं, उसके चलते डर जाता है। उसको आजकल खूब चर्चा में है बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आजकल खूब चर्चा में चल रहा है। ये तो दोनों तरफ के मामला है। वो बोले वो है तो वो बात तो मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि बटेगा तो कटेगा, ऐसा बात थोड़े है। तो इस बात को समझना ही होगा आदमी को। देखिए सब जाल है यहाँ, जाल समझते हैं ना, जाल फेंक दिया, मछली फंस गया, वही खेला है यहाँ पर। सिर्फ देखिए अगल बगल पहाड़ बना के छोड़ दिया है। मैं जिस दिन जीतूंगा, भगवान ने यदि चाहा और ईश्वर ने के कर्म हुआ और पब्लिक के स्नेह प्यार वोट मिला, तो हम दिखाएंगे झरिया में कैसे विधायकी होता है। और मेरी विधायकी से लोग और विधायक सीखेंगे कि विधायक क्या होता है। और लीडरशिप मुझे आता है। हम पार्षद भी थे, पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष थे नगर निगम का, समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी क्षेत्र है, उसका लीडरशिप हमने निभाया है। एक बार जनता हमको चांस दे तो हम दिखाएंगे विधायकी क्या है। लेकिन खतियानी पार्टी, चूंकि आपके जो नेता है जयराम, वो पूरे राज्य में सब जगह खतियानी की बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। और इस बार उनकी कैंची कई जगहों पे कैंची का काम कर रही है। मतलब और कुछ हो या ना हो, लेकिन वोट का जो है बैंक में सेंधमारी कर रही है। हजरत बस बता दूं, हमारे जयराम जी का जो चेयरमैन साहब का जो डिमांड है, जो बात है, 1942 को गलत ढंग से प्रचालित किया गया है। मोटा मोटी एक बात हम जानते हैं कि डी ग्रेड की नौकरी मांगना उनका हक है। उन्होंने डी ग्रेड की नौकरी मांग रहा है। क्या हम अपने बच्चे को डी ग्रेड में भेजेंगे? झारखंड उनके लिए बना था, ठीक है, हम लोग भी झारखंडी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। 1952 से पहले हमारे पिताजी 1900, हमारे दादाजी 1900 में आए हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहाँ बोलते, सिर्फ बोलते कि डी ग्रेड की नौकरी में हम लोगों को छोड़ दो, क्योंकि हमारा ना बिहार में घर है ना मेरा यूपी में घर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसको हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। और कई बिहारियों से हमने बात किया, कई यूपी वालों से हमने बात किया, बोला नहीं उनका हक है, बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं, सेंधमारी नहीं कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा कहीं ऐसा नहीं कि देखिए क्या हो जाएगा, कहीं सेंधमारी नहीं है। कहीं यदि हमारी पार्टी लूज भी करती है तो मिनिमम वोट से बस। तो सबके पास स्टार प्रचारक है, किसी के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं, किसी के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आपका स्टार प्रचारक जयराम महतो जी है। मेरा स्टार प्रचारक मेरे चेयरमैन के बाद मेरी जनता है। मेरी जनता घर घर घूम के वोट मांग रही है, वही मेरा स्टार प्रचारक है। और जिस घर का जनता मालिक हो वहां का घर चलता है, ऐसा नहीं है। तो पूर्णिमा नीरज कह रही हैं कि हमने विकास का काम किया है, इसी आधार पर वोट वो जनता के बीच मांग रही है। हमने कहा ना कि नली गली और क्या नाम रोड बना देना विकास है, तब तो भाई बातें, तो पार्षद कौन काम है भाई, कौन काम है? ये कोई देहात का मामला है?
कोई भैया हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो झरिया में अमन शांति कैसे आएगी? झरिया में रक्तपात नहीं हो, ये कैसे होगा? झरिया में खून किसी का नहीं बहे, ये कैसे होगा? देखिए भाई साहब, खून का तो ये तो यही लोग घराना है, दोनों घराना तो देख ही रहे हैं, ऐसा थोड़े है? आज पत्रकार महोदय लोग दूसरे गरीब आदमी का छापते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, हिम्मत है तो इन लोगों को छाप कर दिखा दे? एकदम नहीं। ये चीज अभी चुनाव में बताना चाहिए, अभी चुनाव में बताना चाहिए पत्रकार महोदय के कौन हत्यारा कौन नहीं है, ये बात तो बताना चाहिए। अब रह गया बात कि देखिए खून रंजिश की राजनीति हमको नहीं आता है, हम जनता के लिए आए हैं। और आप तो जानते हैं कि हम आजीवन, मेरे पिता मुखिया रहे हैं, उन्हीं के वंशज हम हैं, तो हम भी तो समाज सेवा में 75% समय देते हैं। और 1 रुपया कोई साबित कर दे रुस्तम अंसारी किसी से लिया तो जो बोलिए हम बात छोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो अगर चुनाव जीतिएगा तो सबसे पहले तो प्रदूषण में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रदूषण से आजादी दिलवाएं। आप मैं पहले बता दूं कि मैं आजादी नहीं दिलाऊंगा, प्रोजेक्ट बंद करा दूंगा, प्रोजेक्ट बंद करा दूंगा। हमको थोड़े कमीशन और 50% पार्टनर ही लेना है। यदि दोनों विधायक करते चैलेंज रहता तो क्यों नहीं विधायक मैंने प्रोजेक्ट बंद कराता है। सब जगह कमीशन फिट है, सब जगह पार्टनर फिक्स है, साफ सुन लीजिए। और मैं यदि जीता तो मैं बताता हूं कि कानून के तहत ओपन कास्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात कि मेरी कोशिश रहेगी ओपन कास्ट बंद करा करके अंडरग्राउंड माइंस मांगना। दूसरी बात, सबसे बड़ा समस्या झरिया में पानी का है, सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी का है, शिक्षा पर कोई मतलब नहीं है। देखिए कितना बड़ा लूट कांड है। एक झरिया बनियाहिर में एक हॉस्पिटल बना 4 साल 10 साल पहले, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने खर्चा हुआ, कहाँ थे जनप्रतिनिधि, क्यों नहीं आज तक चालू कराए? मेरे रीजन में काम नहीं होगा तो कारपोरेट जूता भी खाएंगे, ये बताते हैं आपको। अच्छा 4 करोड़, अच्छा 4 करोड़ की लागत से यहाँ पे शेड बनाया गया, मार्केट शेड बनियाहिर के पास में। और मार्केट शेड में आप देखते हैं कि वहाँ कुत्ता बैठता है, वहां तो कोई दुकानदार तो नहीं है बैठता है, कम से कम बाजार तो नहीं है लगता है। और बाजार में देखते हैं कि जाम लगता है। जो ठेकेदार जनप्रतिनिधि बन जाए वो तो हर जगह कमाई न खोजेगा। उसको क्या मतलब है विकास से, क्या मतलब उसको सिस्टम से, क्या मतलब है 70 से? यहाँ का रहने वाला थोड़े है लोग, वो तो धनबाद का रहने वाला है, सिर्फ पार्किंग करने यहाँ आता है, घूमने आता है लोग, समझे ना? तो यहाँ पर और कुछ तो काम है नहीं, चल जाता वहाँ पर। हम खाते हैं गर्दा, हम खाते हैं, हमारी जनता खाती है गर्दा, सब तरह का प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं। भाई रुस्तम अंसारी झरिया का बेटा है और झरिया के लोगों के साथ ढाल बन के खड़ा है और झरिया में ही रहता है, इसलिए हमको जो दुख मेरा जनता का दुख हमारा भी है। तो आपको इन घरानों से डर नहीं लगता? आपको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा? भाई साहब अभिषेक सिंह जी, मैं बता दूं आपको, मुझे भगवान के अलावा किसी से डर नहीं लगता है। मेरा बाप मेरा नाम रुस्तम अंसारी रखा है, रुस्तम एक पहलवान का नाम था, समझे ना? जेके साकेर है ना कहानी, ठीक ना? तो इस सब से डर है तो डर हमसे भागता है जी। तो अभी आप सुन रहे थे रुस्तम अंसारी को, जो सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं, बड़े घरानों के बीच में बिल्कुल अडिग हैं, खड़े हैं और जयराम के पार्टी से इस वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इनका कहना है कि हम सिर्फ कैंची नहीं चलाएंगे, बल्कि जो विकास में अब तक अधूरा रह गया है उस रफू को हम ठीक करेंगे। अब देखना है कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।